हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे सोशल साइंस। आज हम लोग सोशल साइंस को जानेंगे। यहाँ से 15 क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीतरा ड्यूरा था, यानी आपको बताना है पीतरा ड्यूरा क्या था। फर्स्ट, भवनों को सजाने की शैली। सेकंड, उत्तराधिकार की भूमिका। थर्ड, यूनानी देवता। फोर्थ, धात्विक तकनीक। आपको बतानी है। आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़े होंगे पीतरा ड्यूरा के बारे में। ओके, आप फर्स्ट नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, भवनों को सजाने की शैली। देखिए, पीतरा ड्यूरा संगमरमर में कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की जड़ाई की कला थी। ओके ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को जान लें। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? यानी किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? फर्स्ट नंबर में चार्ल्स क्लाइव, सेकंड में वारेन हेस्टिंग, थर्ड में टीवी मैकाले और फोर्थ में कॉर्नवालिस। आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड। देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसे आप जान लें। सेकेंड नंबर इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी मैं बता दूं 1785, यानी 1785 में जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड वापस गए तब वहाँ पर एडमंड ब्रुक ने बंगाल में कुव्यवस्था के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना। उन पर महाभियोग चलाया गया जो 7 वर्ष तक चला। उनका नाम था एडमंड ब्रुक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने महाभियोग चलाया किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। और कभी करीब इन पर 7 सालों तक महाभियोग जो चला। हम लोग अगले क्वेश्चन को जान लें। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? यानी जो त्रिविभाजन संघर्ष है उसमें कौन कौन से राज्य का जो कॉम्बिनेशन था, संयोजन था, वो शामिल था। फर्स्ट है चोल राष्ट्रकूट पाल, सेकंड है पाल पल्लव राष्ट्रकूट, थर्ड है राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार और फोर्थ है पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर और प्रतिहार। देखिए, मैं बता दूं, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार से संबंधित राज्य कनौज पर अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में 3 पक्ष प्रमुख थे, इसलिए संघर्ष को क्या नाम दिया गया? त्रिपक्षीय, यानी त्रिविभाजन संघर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिविभाजन संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, तो आप बेशक कह सकते हैं राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर और प्रतिहार। और ये भी आप जान लें कि जो राज्य था वो कौन था? कन्नौज। उस पर अधिकार के लिए तीनों राज्यों में संघर्ष चल रहे थे। कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय में लगे थे। यानी जो 3 समुदाय हैं, तंती, मोमिन और देवंग, ये तीनों समुदाय किस में लगे हुए थे? फर्स्ट, चमड़े के काम। सेकंड, बुनने के काम। थर्ड, लकड़ी के काम। फोर्थ, तर्न, यानी यहाँ पर होना चाहिए था बर्तन, तो यहाँ बॉ हट गया है, बर्तन बनाने के काम। ओके, मिसप्रिंट है, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। आप 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, बुनने के काम। देखिए, जो तंती थे, यहाँ आपको बताया गया, यह थे बंगाल। ओके, मोमिन जो थे वो पूर्वी भारत। ओके, यानी पूर्वी भारत। ओके, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। मोमिन जो थे
व पूर्वी भारत, और देवंग जो थे वह थे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ओके, आप समझ गए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो तांती वो बंगाल के थे, ओके, और मोमिन जो थे पूर्वी भारत के थे, आप समझ रहे हैं, और देवंग जो थे वह दक्षिण भारत के थे। यानी इनका जो काम था वह क्या था, बुनने का काम था। ओके, आप समझ गए इन बातों को। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को जान लें। बिदरी क्या था? 1 नंबर में बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। ओके, 2nd नंबर में बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़ों का एक प्रकार। 3rd नंबर में बीदर में उत्पादित सूती कपड़ों का एक प्रकार। और 4th नंबर में बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तन का एक प्रकार। आपको बतानी है बिदरी क्या था। ओके, आप इसका उत्तर दें, बिदरी के बारे में बताएं। ओके ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। देखिए, बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीदर के दस्तकार इस कार्य के लिए इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनका नाम, इस पर कला को बिदरी कहा जाने लगा। उनके कला को क्या कहा जाने लगा? बिदरी। ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वह सी टेट और राज्य में जितनी भी टेट की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पूछे आते हैं। आपको बताने, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? फर्स्ट है गोंड, 2nd है अहोम, 3rd है संथाल, 4th है भील। आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, भील। देखिए, भील जो है, यानी जो 6 नंबर का जो उत्तर होगा वह क्या होगा? 4 नंबर, यानी भील। पुराण, महाभारत और रामायण आदि में भील जनजाति की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। भील एक द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कमान, अर्थात आप समझ रहे हैं भील जो है वह किसका मतलब उत्पत्ति है? भील जो शब्द है तो वो उसका अर्थ होता है कमान, यानी भील तीर कमान चलाने में निपुण थे, इसलिए इस आदिवासी समाज को खेल समाज में विभाजित किया गया। यानी भील समाज को किस में विभाजित किया गया? खेल समाज में। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? यानी आपको कॉम्बिनेशन बताना है गैसीय ग्रह का। 1st नंबर में शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। 2nd नंबर है मंगल, शुक्र, शनि और यूरेनस। और 3rd नंबर है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और 4th नंबर बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और नेपच्यून। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज, यानी 7 नंबर का जो उत्तर होगा वह होगा 3rd नंबर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए, मैं बता दूं कि ये सभी बाहरी ग्रह हैं, ये सूर्य से बाहर दूर होते हैं। ये बड़े ग्रह हैं जो गैसों व तरल से बने होते हैं। कौन कौन बाहरी ग्रह हैं इसे भी आप याद रखें? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसे गैसीय ग्रह भी हम लोग कहते हैं। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को जाने। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो में पाए जाते हैं प्राय, ठीक है ना? यानी पवन क्रिया क्या करती हैं? छत्रक सेल बनाती हैं जो कहाँ पाए जाते हैं प्राय? 1st पहाड़ों, 2nd पठारों, 3rd रेगिस्तानों, 4th उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज 3rd, रेगिस्तानों में। देखिए, रेगिस्तान में हवा अपर्दन का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में हवा चट्टानों के ऊपरी हिस्से की अपेक्षा निचले हिस्सों के अपर्दन अधिक है, जिसके कारण ऐसे सेल उत्पन्न होते हैं। जो हवा होती है ना वो छत्रक सेल बनाती है, कहाँ पर? रेगिस्तानों में। ओके, कम टू द 9 नंबर। ब्लैकफुट इंडियन है 1st
निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। सेकेंड, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। थर्ड, क्यूबा में बगान में काम करने वाला। और थर्ड तो मैंने बोल ही दिया, क्यूबा में बगान में काम करने वाला। और फोर्थ, कनाडा में प्रवासी भारतीय। आपको बतानी है ब्लैकफुट इंडियन है। अब 9 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फोर्थ, कनाडा में प्रवासी भारतीय। यानी इसका 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि फर्स्ट, शिक्षा जीवन है। सेकेंड, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार है। थर्ड, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। फोर्थ, केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही जीवन का अधिकार है। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। कम टू द 11 नंबर। जनहित याचिका PIL द्वारा आई है। ओके, आप समझ रहे हैं? फर्स्ट, न्याय मिलने में बढ़त। सेकेंड, न्याय मिलने में बाधा। थर्ड, न्यायिक सक्रियता में गिरावट। फोर्थ, सरकारी कामकाज में बाधा। आप 11 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, न्याय मिलने में बढ़त। देखिए, जनहित याचिका कोई व्यक्ति अथवा संगठन उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में उन लोगों की ओर से लगा सकते हैं जिसके अधिकार का हनन हुआ है। ओके, कम टू द 12 नंबर। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। ओके, डैश से शुरू होता है। फर्स्ट, शून्यकाल। सेकेंड, प्रश्नकाल। थर्ड, सार्वजनिक काल। फोर्थ, विशेषाधिकार काल। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, प्रश्नकाल। देखिए, संसद का जब सत्र चल रहा हो तो उसकी कार्रवाई एक प्रश्नकाल से आरंभ होती है, जिसे मंत्री सरकार के कार्यविधि के बारे में आवश्यक जानकारी देते हैं। ओके, कम टू द 30 नंबर। सीके जानू एक प्रतिष्ठित हैं। ओके, फर्स्ट, आदिवासी कार्यकर्ता। सेकेंड, पर्यावरणविद। थर्ड, पटकथा लेखक। फोर्थ, मानव विज्ञानी। यानी ये जो महान हस्ती हैं सीके जानू जी प्रतिष्ठित हैं, उनके बारे में आपको उत्तर देनी है। अब 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, आदिवासी कार्यकर्ता हैं सीके जानू। इन्होंने जनजातीय समाज को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का राज्यों में हनन की ओर संकेत किया। ओके, कम टू द 40 नंबर। दादन व्यवस्था है, इसे भी आप गौर करें। फर्स्ट नंबर, जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। सेकेंड नंबर, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटा के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। थर्ड नंबर, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। फोर्थ नंबर, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। आपको बतानी है दादन व्यवस्था क्या है। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद माल प्राप्त करता है। ओके ओके, देखिए 18वीं शताब्दी में बंगाल और गुजरात में ऋण प्राप्त करने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसे दादनी व्यवस्था कहा गया। कहाँ पर? बंगाल और गुजरात में। कहाँ पर है, इसे भी आप गौर करें। बंगाल और गुजरात। ओके, यानी ये व्यवस्था 2 जगह हुई। ये क्या था? जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। ओके, कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजरों का प्रयोग किया? ओके, प्रश्न को समझें। ओके, फर्स्ट बलबन, सेकेंड फिरोज शाह तुगलक, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, फोर्थ अलाउद्दीन खिलजी। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके,
इट्स आंसर इज 4 अलाउद्दीन खिलजी। आपको तो पता है कि उस समय बंजारे काका जिन्हें डाट कहते थे अनाज को लाने या ले जाने का काम करते थे। और बाजार व्यवस्था जब भी आएगा, देखिए अगर बाजार व्यवस्था जब भी आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम जाएगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।